Good afternoon, everyone. Kinematics. एक मिनट रुको यार, डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। आज काइनेमेटिक्स 1 का ऑफली लास्ट लेक्चर होगा। एक आख लेक्चर में डाउट्स ले लूंगा मैं काइनेमेटिक्स 1। ठीक है, देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन पढ़ा था, एक्सरसाइज फर्स्ट 7th। ठीक है, एक बार पहले इसको अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, बताना चाहिए था, बता दूंगा वैसे, पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। रिलेटिव मोशन है ना, आपको अगर कुछ याद है तो 1D 2D ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, कैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा, है ना, ये सब डिस्कस किया है। तो ऐसे ही, जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है VAB, इसका मतलब क्या होता है, VA माइनस VB, ये सब पहले डिस्कस किया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब A क्या है, ऑब्जेक्ट है, B क्या है, ऑब्जर्वर है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो A है, ऑब्जर्वर क्या है, B है। तो ऑब्जर्वर हमेशा किस में होता है, रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी किसको देगा, इसको देगा, A को। तो VAB। इसी तरीके से आपने क्या फाइंड किया था, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये क्या हो गया था, AA माइनस AB, AA माइनस AB। डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इक्वेशन भी लिखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे V रिलेटिव, तो V रिलेटिव क्या आ गया था आपका, U रिलेटिव प्लस A रिलेटिव इंटू T, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा था, तो V रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू U रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 A रिलेटिव इंटू S रिलेटिव। थर्ड इक्वेशन क्या, S रिलेटिव इक्वल्स टू U रिलेटिव प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन आया। आप इसको वेक्टर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जर्वर। अरे ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होगा ना, ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट में होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ऑब्जर्वर, है ना। जैसे ऐसे, फिर से एक बार देख लो। लेट्स से ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। इफ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इफ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक ही डायरेक्शन में तो वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, दो डायरेक्शन में होगा तो आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वी बी ए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख दीजिए, ये क्या लिखेंगे, 3i कैप माइनस 2i कैप, ये कितना हो जाएगा, i कैप, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है, a अपने आप को रेस्ट में मानेगा, a जो है वो रेस्ट में आ गया है। a के रेस्पेक्ट में b कितने वेलोसिटी से जा रहा है, a के रेस्पेक्ट में b 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 मीटर सेकंड से जा रहा है ना, क्योंकि 2 मीटर से तो ये भी जा रहा है, 3 मीटर से ये भी जा रहा था, इसके रेस्पेक्ट में कितने मीटर से जा रहा है, 1 मीटर से जा रहा है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता, अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता, ऐसा। ए ए की वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड है। देख लो क्या है ना। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है, वी ए बी सेम डायरेक्शन में है तो जरूरी नहीं कि साइन लगाना, या आप लगा भी सकते वेक्टर वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस बी बी। तो वी ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप, वी बी कितना है -3i कैप, अपोजिट डायरेक्शन में तो -3, तो 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i, मतलब वी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए जो है वो कितने में, ये बी है, वी ए बी, वी ए बी का यहाँ से मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कौन है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कौन ऑब्जर्व कर रहा है बी, किसको, ए को, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए, ऑब्जर्वर हो जाएगा बी, तो ये रेस्ट में आ जाएगा बी, बी किस में आ गया रेस्ट में। तो इसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये कितने वेलोसिटी से इसके टुवर्ड्स आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ऐसा लगेगा इसका ना? तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा। अगर यही ऐसा होता, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है। तो आप वी ए को क्या लिखते हैं, वी ए इक्वल्स टू 3 आई कैप, आई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में, बी वाई डायरेक्शन मान लिया इसको, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो 3i कैप माइनस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, वी ए बी, ये कितना आ जाएगा √3² प्लस -4², कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 25, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब डायरेक्शन देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड किया है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट क्या है बी, ऑब्जेक्ट है ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए, ऑब्जर्वर क्या है बी, तो बी किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा, ऑब्जर्वर क्या है बी, तो बी रेस्ट में रहेगा, है ना, ए मूव कर रहा है। अब डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड करेंगे, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होगा, है ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो यार। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको, आपका डायरेक्शन आप अगर डिसाइड करेंगे तो कैसे डायरेक्शन डिसाइड होगा, तो देखिए वी ए बी कितना आ रहा था, तो आपका आ रहा था वी ए बी, ये आ रहा था 3i कैप -4j कैप, 3i कैप -4j कैप। तो यहाँ से आप एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाइए, 3i है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा होगा 3, -4 है, -4 है मतलब ऐसा होगा -4, तो इसको -4 मत लिखना, 4, डायरेक्शन ही क्या डिसाइड करेगा, क्या यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में है, यही क्या है वी ए बी, वी ए बी। इसका मतलब अगर सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे कहीं पे बी था, इसी पॉइंट पे मान लीजिए बी है, ये आपका एक्स है, ए यहाँ पे बी, बी किस में आ गया रेस्ट में, तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ऑब्जर्व करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आगे चलकर ये क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, काइनेमेटिक्स 2 में ये सब पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब अभी नहीं, काइनेमेटिक्स 2 में ये सब चीज पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे होता है रिलेटिव वेलोसिटी, देखो ध्यान से फिर से समझिए, वी ए बी क्या है, वी ए बी आपका क्या आया, वी ए बी की वैल्यू कितनी थी 3i कैप -4j कैप, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, एक ही लाइन पे अभी, बी को किस में मान लिया आपने रेस्ट में, तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है 3i कैप -4j कैप, 3i मतलब 3 इस डायरेक्शन में, 4 मतलब इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट तो यही होगा ना यार, वी ए बी क्या है 3i और -4j का रिजल्टेंट है ना, तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वी ए बी, मतलब ये क्या ऑब्जर्व करेगा बी, कि ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए इस लाइन के अलोंग जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो एंगल भी फाइंड कर सकता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है।
आई बात समझ में क्या? अगर इसी केस में VBA फाइंड करना होता, VBA, तो क्या हो जाता, VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी है, तो 4J कैप, ये कितना है, -3 आई कैप। तो अब A, यहाँ पे VBA, A क्या है, ऑब्जर्वर है, B क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस में, मोशन में रहेगा, ऑब्जर्वर किस में, रेस्ट में रहेगा। तो A रेस्ट में है। A क्या ऑब्जर्व करेगा कि B की वेलोसिटी 4 तो इस डायरेक्शन में होगी, और -3 है मतलब 3 इस डायरेक्शन में। नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। यही क्या है, VBA। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग, है ना। एंगल भी फाइंड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, इसको अल्फा मान लीजिए। ये सब फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी, यही है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन देख लो यार, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। तो जीरो आ जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। रुको ना एक मिनट, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नोट कर लो इसको, फिर बताता हूँ मैं। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट में आ जाएगा। अरेस्ट में थर्ड है ना, साइड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज A is moving with velocity 3 meter per second and B is also moving with velocity 3 meter per second, 3 meter per second। तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली आप ऐसे ही वेक्टर नहीं लगाइए, 3 - 3 0 आ जाएगा, है ना। तो जीरो होना भी चाहिए ना। देखो अब ये बताओ, तुम यहाँ पे हो, तुम हो यहाँ पे A, तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पे B, और इसके बीच का डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर, और ये भी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तुम भी जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो तुम ये बताओ, तुम्हारे बीच हमेशा डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 मीटर ही रहेगा। साइमल्टेनियसली अगर मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे दोनों के बीच फाइनल हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, 5 मीटर। अगर डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। इसका मतलब बॉडी बी, या ये जो बी है, बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, या ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। मोशन में कब आएगा कोई भी पार्टिकल, जब उसके बीच डिस्टेंस चेंज होगा, जब उसके बीच का पोजीशन चेंज होगा, वैसा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटिव मोशन के बेस पे, है ना। पहले भी ये सब क्वेश्चन किया है, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं आपको कितना याद है ये सब, है ना। ऐसा है, अ बॉल इज थ्रोन, रिलेटिव मोशन से करेंगे, पहले नॉर्मली सॉल्व किया था। थ्रोन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स with a speed of, with a speed of, with a speed of 20 meter per second from the top, from from the top of a tower of height, top of tower of height 150 meter, 150 meter, and and simultaneously simultaneously another ball is thrown vertically up, another ball is thrown vertically up, vertically upwards with a speed of 30 meter per second, with a speed of 30 meter per second from the foot of the tower, from the foot of a tower. Find the time when both the ball will meet. Find the time when both the balls will meet, will meet. बताइए कितना आएगा।
लाइट तो सही है फिर। आंसर 3 सेकेंड। वेरी गुड। वेरी गुड, रिलेटिव से बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो जाएगा। रिलेटिव से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड के से, एक को अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो रह गया। एक को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से साइमल्टेनियसली, और दोनों के बीच जो ये टावर का हाइट है वो कितना है, 150 मीटर। 150 मीटर है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अब मान लीजिए ये एक टावर है, इसकी हाइट जो है 150 मीटर है। हाइट कितनी है, 150 मीटर है इसकी। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको बी मान लो। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा, तो -20। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, 1D मोशन है, तो जरूरी नहीं वेक्टर लिखो माइनस जे क्या, वो नहीं, वी ए -20 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना, तो -10, माइनस जी। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना, तो माइनस जी। दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिलेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यू मान लो, यू इनिशियल। तो यू रिलेटिव कितना आएगा पहले, तो यू बी ए, इसको रेस्ट में ला दीजिए। देखो अब क्या है, अगर रिलेटिव मोशन अगर आप फाइंड करोगे तो इसको रेस्ट में ला दो, ए को मैंने रेस्ट में ला दिया। अब बी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो अगर दोनों को मीट करना होगा तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तो 150 मीटर ट्रैवल करना होगा। ये यहाँ पे आए, इसको रेस्ट में ला दिए हो। जैसे आपने इसको रेस्ट में ला दिया, इसका मतलब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तब मीट करेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना चाहिए, 150 मीटर। तो यू बी ए कितना, तो यू बी माइनस यू ए, ये हो जाएगा आपका 30 - -20, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, ए बी ए, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए ए, ये कितना, -G - -जी, तो -G + G, 0 हो जाएगा। एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, या एस बी ए लिख दो, या एस रिलेटिव, यही है एस बी ए, है ना, एस रिलेटिव ही रखो ना। तो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर। अब मुझे ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इसका रिलेटिव मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए रिलेटिव 0 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी, 150 इक्वल्स टू 50 इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड। बार बार इतना नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए लिखा कि रिलेटिव कैसे लिखेंगे। समझ में आना चाहिए कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। तो सिर्फ क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐड हो जाएगा, तो 50 डायरेक्ट लिख देंगे। रिलेटिव डिस्टेंस 150 मीटर, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। यस, इसीलिए तो बोला रिलेटिव से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले वाले मेथड में तो इसका डिस्टेंस फाइंड करते थे, इसका डिस्टेंस फाइंड करते थे, सिंपल हो जाएगा। ये भी इतना थोड़ी स्टेप आएगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। ये एक दो क्वेश्चन करोगे तो तुम ये सब लिखना, डायरेक्ट लिखोगे, यू रिलेटिव डायरेक्ट आएगा 50 तुम लिख दोगे। एस रिलेटिव ये ना तो ये स्टेप लिखोगे, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। और जिसका आया होगा आंसर उसने वही काम किया होगा। अरे ये बताओ ना, अगर पार्टिकल को आप अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी इसका एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ना।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अगर आप यहाँ से रिलीज करोगे या प्रोजेक्ट करोगे तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको बताया कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। आंसर आ गया। अरे ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो इसको कितना इसके रेस्पेक्ट में, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट में आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? 150 मीटर, है ना। इसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो जीरो ट्रैवल कर रहा है, ये कितना ट्रैवल करेगा? 150। तो उसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब यही हुआ, दो के बीच का डिस्टेंस। यस, यस, तो भी आंसर यही आएगा। वेक्टर से सॉल्व करेंगे, 1D है ना, आंसर यही है। यस, रिलेटिव तो चेंज हो। अब ये बताओ, अगर मोशन कर रहा है तो अलग डिफरेंट आ जाएगा ना। रिलेटिव का मतलब ही तो है ना कि अगर कोई दो पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसको क्या करोगे आप? रेस्ट में लाओगे एक को रेस्ट में लाने का मतलब है उसकी वेलोसिटी आपने दूसरे को दी है ना। एक की वेलोसिटी आपने दूसरे को दी है, मतलब तो यही होता है। देख लो एक क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कोई एक एलिवेटर है ऐसा, ये एक एलिवेटर है और इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2.7 मीटर है, 2.7 मीटर, ये ऐसा। अब ये एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। पहले ये रेस्ट में था, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो है, ठीक है। नहीं तो ऐसा मैं लिख ही देता स्टेटमेंट, एन एलिवेटर कार स्टार्ट्स, डिस्टेंस दिया हुआ है ना 2.7 मीटर इसका डिस्टेंस है, यहाँ से फ्लोर से लेके रूफ तक इसका डिस्टेंस जो है वो 2.7 मीटर है। स्टार्ट्स ascending with constant acceleration, with constant acceleration 1.2 meter per second square, 2 seconds after the start, 2 seconds after the start, a ball, a bolt, a bolt begins falling from the ceiling। यहाँ पे कोई बोल्ट होगा, है ना। begins falling from the ceiling, है ना। find first द बॉल्स फ्री फॉल टाइम। फ्री फॉल टाइम का मतलब बॉल्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। बॉल्स फ्री फॉल टाइम। सेकेंड, the distance, the displacement and distance, the displacement and distance covered by the ball during the free fall in the reference frame fixed to ground. During during the free fall during the free fall, इतना ही, बस इतना मान। फाइंड कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए।
एक मिनट, आंसर कितना 0.7 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कितना आंसर है। डिस्प्लेसमेंट 0.72 तो है। ऐसा मान लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, यहीं से जा रहा है वो। जी को 9.8 लेना, या 10 लिया होगा, इसीलिए जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। क्या आया 0.5। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बताओ उसका पहले। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, फिर समझिए आप क्या है। ये एलिवेटर है, टी इक्वल्स टू 1.03 दिया हुआ है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार में कितना है। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये बॉल जो है वो यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है, लेकिन टी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u प्लस ए टी। यू तो इसका 0 है, a कितने से 1.2 और t की वैल्यू 2 है, तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी, हाँ टाइम सही है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 2.4 मीटर पर सेकेंड, 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ, ये तो सबको क्लियर है ना। अब आपको बताया गया था कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है या मूविंग कोई भी रेफरेंस फ्रेम, कोई भी फ्रेम है, कुछ भी है, तो वहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज भी करोगे ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से अगर बोल्ट जो है वो क्या करना, फॉल भी करना स्टार्ट करेगा ना, देन इन दैट केस, उस केस में उस केस में क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट भी जो होगा वो क्या कितना आ जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड्स। ये कितने को समझा ये बताओ। अगर यहाँ से जो बोल्ट है वो अगर फ्री फॉल भी कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अगर उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उस बोल्ट की भी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो इतना अगर आपको आ गया है तो अब आगे तो आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ से इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। क्या होता है कि अगर कोई भी मूविंग पार्ट बॉडी है, ठीक है, वहां से किसी भी पार्टिकल को रिलीज करोगे, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कहीं पे स्टेटमेंट सिर्फ ऐसा लिखा है, समझ लो कहीं पे सिर्फ स्टेटमेंट ये लिखा होगा, पार्टिकल इज रिलीज्ड या पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज 0। लेकिन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी, है ना, when a particle is released from some moving body, then in that case initial velocity of that object equals to velocity of body at that instant, velocity of body at that instant। तो अब देखो किस इंस्टेंट पे ये जो बोल्ट है यहाँ पे इसके सीलिंग में वो फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, कितने पे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। या अब कोई बोलेगा सर g क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन a है, g को ओवरकम करके ये जा रहा है, g को ओवरकम करके ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ से v की वैल्यू 2.4 हो जाएगी। तो इस इंस्टेंट पे अगर एलिवेटर की वेलोसिटी 2.4 है, तो यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से रिलीज करो, कुछ करो, उसकी भी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकंड होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल वुड बी 2.4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स। क्लियर है।
तो यहाँ से आपका क्या आएगा, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी उस इंस्टेंट का 0 हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, इसी को यू रिलेटिव बोल रहे हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में। 0 कहाँ से आया, कि ये यहाँ से आया होगा। 2.4 माइनस 2.4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना। एंड एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो ए बी माइनस ए हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी, -9.8, ये कितने से जा रहा है, 1.2 से जा रहा है ना, 1.2 से जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये बताइए कि अब यहाँ पे ये एलिवेटर है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी किसका फाइंड किया, बोल्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन किसका फाइंड किया, बोल्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। मतलब एलिवेटर किस में आ गया, रेस्ट में। अब सिर्फ कौन मूव कर रहा है, बोल्ट मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा हो, वही वही काम कर, ठीक है। उस केस में ये रेस्ट में आएगा, सिर्फ यही मूव करेगा, आंसर उससे भी वही आएगा, उससे भी आंसर, बट ये जो माइनस है, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यू रिलेटिव, ये क्या है, 0 है। बट ए रिलेटिव जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कितना यहाँ से यहाँ तक आना है, यही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यही तो यहाँ से यहाँ तक फ्री फॉल होगा, तो ये वाला डिस्टेंस इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो 2.7 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना, 2.7। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -2.7 लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए रिलेटिव भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -11 इंटू टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2.7 इक्वल्स टू 11/2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये बताओ पहले, ये वाला। अब देखो दोनों की वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो ए बी माइनस ए बी की वैल्यू किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितनी, तो -9.8। ए कितना था, 1.2, बट यहाँ पे माइनस लगा तो -1.2, तो ये कितना आ जाएगा, -11 मीटर पर सेकंड। मतलब अब क्या करो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फाइंड किया, देखो यहाँ पे, तो इस उस टाइम से तो वही पूछ रहा हूँ ना कि ये कैसे आया, समझ में आया या नहीं आया। देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी हो जाएगा। तो वी बी माइनस वी कितना, वी बी की वैल्यू 2.4 अपवर्ड डायरेक्शन में, जितनी एलिवेटर की स्पीड होगी उस इंस्टेंट पे उतनी ही बोल्ट की स्पीड होगी, और उस इंस्टेंट पे बोल्ट की एलिवेटर की स्पीड कितनी है, 2.4, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यही है ना, ये 0 आ गया, इसको अब हटा दो। और एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए, तो ये वैल्यू -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग ये है कि आपने एलिवेटर को रेस्ट में ला दिया है, अब सिर्फ बोल्ट मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इसके रेस्पेक्ट में, एलिवेटर के रेस्पेक्ट में, और इसका एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। अब इसको यहाँ से यहाँ आना है, वही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, फ्री फॉल टाइम है, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 2.7। तो आपको बताया एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो -2.7, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो -11 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.7 इक्वल्स टू 11/2 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2.7/11, है ना। तो यहाँ से आपका टी का वैल्यू कितना आएगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू 2.7 को 27 लिख देता हूँ मैं, है ना, ये जाएगा 11 और ये जाएगा 10। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है,
या वैसे ही रखता तो फिर आंसर आ जाता, है ना। 0.49 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.49, मतलब ये कितना आएगा 0.7 आएगा, 0.7 सेकेंड। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा 0.7 सेकेंड आएगा, है ना। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा तो 0.7 सेकेंड आएगा। आई बात समझ में आपको। तो फर्स्ट वाला ही हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा फास्ट ले लो यार। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस देखना है। तो अब देखिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेकेंड पार्ट, जब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो अब ये बताइए उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहले ये यहाँ पे था, तो अभी कुछ ये तो अभी कुछ ऊपर गया होगा ये, है ना। आ रही बात समझ में। अब ये बताओ, अगर यहाँ से बोल्ट आ रहा है, कुछ ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये, तो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, उतने टाइम में मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये यहाँ पे आ गया होगा, तो कितना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, देख लेते कितना डिस्टेंस आएगा। बट अब यहाँ पे मान लो बोल्ट आ रहा है, तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से देखोगे तो इसको यहाँ पे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बोल्ट, कितना आएगा आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा, है ना, 2.4। तो अब यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2.4 मीटर। कितने टाइम तक ये ट्रैवल किया, जब ये आके स्ट्राइक करेगा तो 0.7 सेकेंड तक। कितने टाइम तक 0.7 सेकेंड तक। आ रही बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे उतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कुछ और आएगा, बट इसके रेस्पेक्ट में ला सकते हैं आप। अभी पहले ये यहाँ पे ऐसा था, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा गया होगा, ऐसा गया होगा और ऐसा आया होगा, ऐसा आया होगा इसी में, है ना। ऐसा आया होगा, इस साइड अलग बना, ऐसा गया होगा और ऐसा आया होगा। बोलने का मतलब ये है, तब तक ये ऊपर भी गया होगा। ये बात समझो, इसको समझो एक बार फिर से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आंसर लाना, अपना आंसर तो ले ही आऊंगा, क्वेश्चन को समझिए। देखो यहाँ पे, अगर आपने क्या किया, जिस इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड का यहाँ पे एक बार डायग्राम है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी वेलोसिटी कितनी, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों ऊपर ही जा रहा है। तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, ये वाला पार्ट, उतना डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं करेगा, ये ट्रैवल नहीं करेगा। ये चीज समझो, जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उतना डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है और इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, जो ये जो जा रहा है ये बॉल 2.4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना, तो जी, हाँ सेम होता तब तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता ना, तब कभी आके स्ट्राइक करता क्या यहाँ पे। दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम होता तब कभी स्ट्राइक करता क्या यहाँ पे। सेम अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन कभी स्ट्राइक नहीं करता, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए
ये कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये ऊपर में थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम में, इसलिए आके ये स्ट्राइक करेगा फिर यहाँ पे, है ना। नहीं तो अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता मतलब ये थोड़ी नीचे आएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा फिर। तो उतने टाइम का मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम बनाता हूँ, समझो। मान लिया जाए ये पहले ऐसा था, यहाँ तक था, यहाँ पे था तो रिलीज किया इसको, यहाँ पे था तभी ये रिलीज हो रहा है। तब तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये तब तक यहाँ पे आ गया, बट ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसा आ जाएगा। अरे ये बताओ, ये जो है इसका एक्सेलरेशन गिवन है ना 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसके कांटेक्ट में है क्या, ये बॉल, ये इसके कांटेक्ट में ही नहीं है, इसका मतलब क्या, जब कांटेक्ट में ही नहीं होता है तो मतलब वो फ्री फॉल कर रहा होगा ना, वो क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल। जब फ्री फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो जी हो जाएगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अरे समझा या नहीं समझा? तो ये ऊपर जाएगा बट ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐसा स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? ये बात आई समझ में? मतलब ये जितना यहाँ से गया है एक्स, तो उतना ही लिफ्ट यहाँ गया होगा एक्स, तो इसका मोशन ऐसा रहा होगा। तो यही मुझे समझाना था, ठीक है। तो अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इसका मतलब जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहले यहाँ पे था तो इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ इतना ही हुआ होगा 0.7 सेकेंड तक, है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2.4 इंटू 0.7 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपको, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। अरे कुछ बात आई समझ में? देखो यहाँ से एक एक चीज को अलग से सॉल्व करता हूँ। हाँ रुको रुको 1 मिनट, मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग को यहाँ पे। हाँ बोलिए क्या डाउट्स है, बोलिए एक बार। पेज नंबर कितना है, 9। इसमें टाइम नहीं जाना चाहिए यार। अब ऐसा समझिए, एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मान लीजिए पहले ये यहाँ पे था एलिवेटर, ध्यान से, एलिवेटर यहाँ पे था, सब कुछ भूल जाओ, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको, सब कुछ भूल जाओ। ये यहाँ पे था तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये यहाँ पे आया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, s1। तो s1 की वैल्यू को क्या लिखोगे, ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी 1.2 इंटू टी स्क्वायर कितना, तो कितने सेकंड पे ये यहाँ पे है, ये 2.4 मीटर पर सेकंड हो गया है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कर दो। एक एक चीज एक्सप्लेन समझो यहाँ पे क्या, नहीं तो ऐसे फिर बहुत, 0.6 इंटू 4, हाँ वही 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 चीज मैं एक बार फिर से मतलब इसको सेपरेट करके समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर डाउट आ जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा, 2.4 मीटर पे होगा, ये वाला अभी कितने पे होगा, 2.4 पे होगा। ये बात आई समझ में? अब इसके बाद भी यहाँ से जो बोल्ट को रिलीज किया है, तो उससे भी कितना टाइम लग रहा है इसको यहाँ से इसके यहाँ पर आने में, 0.7 सेकेंड। तो ये 0.7 सेकेंड तक और मूव करेगा, मतलब ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। एक एक चीज समझ लो, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड से, ये इतना होगा s2, कितना होगा, s2 होगा। तो ये वाला टाइम को अगर देखोगे तो ये t इक्वल्स टू 2.7 सेकेंड पे ये यहाँ पे आएगा, t इक्वल्स टू 2.7। डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, बिल्कुल 1D मोशन लगा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 2.4
फिर उसके बाद यहां से 0.7 सेकेंड ले रहा है बोल्ट यहां तक आने में, मतलब उतने टाइम में ये कुछ आगे गया होगा, इतने टाइम में ये कुछ आगे गया होगा, तो इसको S2 मान लीजिए। तो S2 का फॉर्मूला फिर से यहाँ से S2 फाइंड कर लीजिए, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 1 मिनट रुको यार, पहले सॉल्व करने दो, फिर तुम्हारा जो डाउट आएगा सब डिस्कस होगा। 1 मिनट इसको समझ लो पहले। 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी, तो 1.2 इंटू इस बार टी की वैल्यू कितनी, तो 2.7 स्क्वायर, 2.7 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 0.6 इंटू 2.7 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 2.7, 27 ना, इंटू 27 कितना आएगा 729। 729 ही होगा ना यार। हाँ सर 729। तो यहाँ से 0.6 इंटू 7.29, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो 6 इंटू 9, अरे 430 इतना थोड़ी आएगा, 6 इंटू 9 4 हो जाएगा 54, 12 तो 7 हो जाएगा 43, तो ये 4 पॉइंट, हाँ अब समझो 4.374। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये बॉल यहाँ पे आया हो, बोल्ट यहाँ पे आया होगा, इस इंस्टेंट पे ये यहाँ पे आया होगा, तो अगर ग्राउंड से इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ग्राउंड से जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अगर ग्राउंड से इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो अभी 4.347 रहा होगा ग्राउंड से, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड से, ग्राउंड से इतने। बट इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, पहले ये यहाँ था, अभी ये यहाँ पे आ गया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, कितना, ये वाला। ये बात आई समझ में, इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये वाला। तो अभी अपन ने फाइंड किया था कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, अरे ये समझ रहा है ये सब, ये बताओ पहले। क्वेश्चन समझो पहले, नहीं तो फिर से अब डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, एरो बनाया है समझो दो के बीच में, वो ये, किस, हाँ दैट इज डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ना। यस यस, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ तक एलिवेटर आ गया है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसा होता है, यहाँ से आपने रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। अरे क्लियर है या नहीं है ये बताओ पहले, है ना। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये वाली चीज आएगी। लेकिन अगर पूछा जाता है ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना मैक्सिमम हाइट को रीच किया, अगर क्वेश्चन ये हो जाता तो फिर क्या करते, यहां से आप वर्टिकली अपवर्ड वाला मोशन यूज करते। तो ये तो आपको पता है पहले से 2.4 है, ये वाला डिस्टेंस आपको पहले से पता है कितना है, 2 पॉइंट कितना है, ये कितना था 2.7, ये कितना है 2.7 मीटर, है ना। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में आप देखते तो ये भी फाइंड कर लेते हैं, 2.7 प्लस 2 पॉइंट इतना, तो माइनस कर देते, तो देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है दिस प्लस दिस, आपको ये आंसर चाहिए तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा 2.4 प्लस 2.7 माइनस 4.374, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इन गिवन टाइम इंटरवल। तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 माइनस 4.374, है ना। तो अप्रोक्सीमेट 0.7 जिसका आंसर आ रहा था यही आंसर आ रहा था। आई बात समझ में,
तो 6 2 6, तो उसने इसको कंसिडर नहीं किया होगा, तो कुछ इतना आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या था आपका, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था। देखो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, है ना, ये वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ये वाला तो पता है, ये भी पता है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये इस साइड आया है, तो इस केस में, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ऐसा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ से कहीं यहाँ पे आ रहा है, बट आपको पता है यहाँ से यहाँ का ऑलरेडी आपको डिस्टेंस S1 पता है। अब या ये भी बोल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस टोटल पता है आपको, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी पड़ेगी इसकी h। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ये पता है आपको कितना, 2.4 प्लस 2.7, तो 5.1, है ना, 5.1। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पहले h फाइंड कर लीजिए, वो कितना हो जाएगा, u²/2g। तो 2.4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.8, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो h प्लस दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो h प्लस दिस। अरे आई कुछ बात समझ में, है ना। तो इसीलिए आप डायरेक्ट भी करते, जो जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, अब देखो उस फॉर्मूले को देखो, यहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया था S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे भी आया था ना 0.7, जिसने स्टार्टिंग में आंसर बताया था 0.7, इससे भी वही आंसर आएगा 0.7। हाँ 10 भी ले सकते हैं, 10 भी आप ले सकते। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट आंसर करना, क्योंकि उसके बाद ब्रेन में प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्ट। एक थोड़ा सा फास्ट आंसर करना, उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्ट करूंगा, वो कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। ऐसा ये मान लीजिए, ये आपका एक एलिवेटर है, यहाँ पे, है ना, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है। कितने स्पीड से, u स्पीड से, और इसका एक्सेलरेशन a है, ऐसा लिखा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, ऐसा बोलो। अ पर्सन इनसाइड inside the lift throws the ball upwards with a velocity u relative to hand. First question, what is the time of flight of ball? What is the time of flight of the ball? Second, what is the maximum height? What is the maximum height reached by the ball in the lift? By the ball in the lift. फास्ट आंसर कर दीजिए आप। u²/2 करेक्ट।
तुमने जो उस टाइम पे आंसर बताया था 1.3, वो उसके रेस्पेक्ट में आंसर सही है, 1.3 आएगा डिस्टेंस वाला, और डिस्प्लेसमेंट 0.7 ही आएगा तुमने, ठीक है, तो 10 लिया होगा या कुछ वैसा लिया होगा। टू यू बाय, करेक्ट, सही आ रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ पे ये बॉल को सिर्फ आप ऑब्जर्व करो, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, नहीं वो तो गिवन ही नहीं, लेंथ गिवन नहीं है। मान लीजिए ये बॉल है, अब बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया यू, किसके रिस्पेक्ट में, हैंड के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये यू क्या है, यू जो है ये क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, या उस इंस्टेंट पे इसकी जितनी लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी इस मैन की भी वेलोसिटी होगी। तो ये अगर यू से प्रोजेक्ट कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में प्रोजेक्ट कर रहा होगा, खुद के रेस्पेक्ट में, खुद किस में, वो लिफ्ट में है, तो ये यू जो है वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ रहा है, तो ये कितना है, ए बी माइनस ए एल। ए बी की वैल्यू कितनी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कैसा आएगा, बॉल तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा बॉल का, है ना, तो ये तो माइनस जी हो जाएगा, बट लिफ्ट तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी प्लस ए। अब इस बॉल को यहीं पे आना है, इसके रेस्पेक्ट में, अब ये रेस्ट में आ गया है, किस में आ गया है, रेस्ट में आ गया, अब बॉल को यहीं पे आना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मानना पड़ेगा, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि सर यहाँ से प्रोजेक्ट किया बॉल तो यहाँ पे ऐसे आएगा, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, इस ज्यादा हाइट नहीं अपन अज्यूम कर रहे हैं, वो होता है ना तब ये लिफ्ट की भी हाइट दी होती, अगर वैसा क्वेश्चन होता ना तो लिफ्ट की भी हाइट गिवन होती, तो ये ऐसा जाएगा, वापस ऐसा आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एस जो है, एस रिलेटिव, आप फॉर्मूला लगाएंगे यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो एस रिलेटिव इसका क्या है, 0 है, यहाँ से जाएगा यहीं पे आएगा, है ना, यू रिलेटिव यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी मान लीजिए, ये नेगेटिव है तो हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, तो एक टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टी 0 हो नहीं सकता, ये इसको इस साइड लाइए, तो जी प्लस ए इंटू टी बाई टू इक्वल्स टू यू आ जाएगा, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 2u बाय जी प्लस ए, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u बाय जी प्लस। यही जब आपको मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा ना तो इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, वहां पे एक फोर्स आ जाता है जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, है ना, तो उससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये क्लियर है, तो रिलेटिव कैसे यूज कर रहे हैं, अब हाइट आ जाएगा क्या, हाइट के केस में भी जी की जगह पे क्या लिख देना, जी प्लस है, मैक्सिमम हाइट क्या आती थी, यू स्क्वायर बाई टू जी, बट जी की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, जी प्लस है, यू रिलेटिव क्या है, यू है, यू रिलेटिव इज यू, तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, बिकॉज हाइट ऑफ लिफ्ट या लेंथ ऑफ लिफ्ट इज नॉट गिवन ना, ये गिवन नहीं है, अगर वैसा होता तो ये गिवन होता कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, यहाँ तक यहाँ से कुछ हाइट है, तब उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते इतना, है ना, बट कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी, इसका जो हैंड होगा वो इसके फ्लोर के आसपास होगा, है ना, वैसा। अब बता रहा हूँ ना, ये तो समझाना, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एच मैक्स, तो यहाँ से देखिए आप, तो एच मैक्स पता है आपको, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू रिलेटिव स्क्वायर अपॉन टू जे रिलेटिव या ए रिलेटिव, जे रिलेटिव या ए रिलेटिव लिख दो, यू स्क्वायर बाई टू जी होता था, यू स्क्वायर बाई टू, इसकी वैल्यू क्या है, जी प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है, जी प्लस यू स्क्वायर बाय, या ऐसे लिख सकते थे आप ऑल्सो, ऑल्टरनेटिवली
आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। आपको पता है मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं? तो उस इंस्टेंट पे v रिलेटिव क्या हो जाएगा, v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। तो ये वैल्यू मैक्सिमम हाइट के लिए जीरो हो जाएगी, उस इंस्टेंट पे ये जीरो हो जाएगा। u स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, तो माइनस 2g प्लस ए, s रिलेटिव क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू जी प्लस ए इंटू एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू स्क्वायर 2g प्लस ए स्क्वायर बाई 2g प्लस, है ना। तो ये इतना आ जाएगा। कहाँ पे जी नेगेटिव, यहाँ पे बोल रहे हो क्या तुम? अरे ये ना, जी को कभी नेगेटिव लिया है क्या? कभी नेगेटिव मैंने नहीं लिया है जी को। मैंने हमेशा ए वाई को लिया है माइनस सी। ए वाई को क्या लिया, माइनस। तो ए वाई को मैंने -10 कंसिडर किया है कभी। तो उसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, जैसे ए वाई सी लूंगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस और आएंगे आपको। मैन प्रॉब्लम, है ना, रेन मैन या वुमेन प्रॉब्लम। ये यहाँ पे अगर रेन की भी डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, रेन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है ना। अगर यहाँ पे रोड है तो मैन या वुमेन किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन या वुमेन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले वी आर जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी नहीं लिखा तो समझ में आ जाना चाहिए, बताया है वी अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितना आएगा, नहीं नहीं कंपलसरी नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है। ये बताओ, जब तुम रेन में बाहर निकलते हो तो क्या अम्ब्रेला को सिर्फ ऐसे ही रखते हो क्या, ऐसे ही रखते हो, ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हो क्या, नहीं ना। अरे हाँ या ना, ऐसा होता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब रेन तो आ रही होगी ऐसे, बट विंड ब्लो कर रही होगी ना, तो विंड जब ब्लो करेगा तो फिर रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यस, फिर क्या करेगा, रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, विंड की वजह से। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, बात करेंगे। तो यहां से आप देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन, यस, वेलोसिटी ऑफ, बता रहा हूं मैं कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप इसको क्या लिखोगे, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को आप क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी एम लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर आप सपोज मान लीजिए गिवन है, आपको ऐसा गिवन है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, मैन है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, रेन की वेलोसिटी को। अब मान लिया कि रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन, ठीक है। मान ली विदाउट विंड यहाँ पे ब्लो नहीं कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, इस केस में जीरो है, विंड ब्लो ही नहीं कर रही है, तो रेन मान लीजिए कि ऐसा आ रहा है, और मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आप अगर ऐसा लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, वी आर माइनस वी एम,
वी आर माइनस वी एम, मतलब ये किसका रिजल्टेंट है, वी आर प्लस माइनस वी एम का रिजल्टेंट है, वी आर प्लस माइनस वी एम का रिजल्ट। तो आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो देखिए वी आर पॉजिटिव है तो ये इसी डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी आर सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा। अब देखो यहाँ पे वी एम गिवन है, यहाँ पे वी आर गिवन है, यहाँ पे भी वी आर है, तो वी आर इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे वी एम गिवन है, वी एम, बट अपने को क्या ऐड करना है, माइनस वी एम, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप ले सकते हैं यहाँ से माइनस वी एम। तो रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके टेल से स्टार्ट होगा और इसके हेड पे टर्मिनेट होगा, तो यही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान। ये कितना आ जाएगा, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस, आई बात समझ में आपको। तो या तो आप ऐसा क्या करेंगे, आप इसका ऐसा डायग्राम बनाएंगे वेक्टर वाला ट्रायंगल लॉ से, या फिर आप इसको आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखेंगे, फिर आंसर बताएंगे, है ना। अब सपोज इफ विंड इज ब्लोइंग, इफ विंड इज ब्लोइंग, देन इस केस में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन को चेंज कर देना है इसको। तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन को वी आर डैश बोल दीजिए, या वी आर भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन को। ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एम वी डब्ल्यू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज ऐसा, रेन अगर इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विंड इस साइड से ब्लो कर रही है इस साइड से, तो रेन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा समझो। अगर रेन ऐसे आ रही थी, ऐसे सीधा ऐसे आ रही है, विंड ऐसे ब्लो कर रही है, तो अभी रेन ऐसा नहीं ना, रेन ऐसे हो जाएगी ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये विंड की वेलोसिटी ऐसे, रेन की वेलोसिटी ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये, इसीलिए जब विंड ब्लो करेगा तो उस केस में वी आर को वी आर डैश लिख दिया मैंने, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट विंड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विदाउट विंड। जब विंड ब्लो करेगी तो उस केस में आपको वी आर को ऐसा लेना है, दिस प्लस दिस। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ये कि ये कुछ है वैल्यू, इसकी विदाउट विंड की वेलोसिटी ऐसी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वी आर लेते थे, पहले से वी आर ही कंसिडर करेंगे, वी आर ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन, तो आर डैश बोल दीजिए, वी आर डैश, ये ज्यादा बेटर है, आर डैश इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर डैश माइनस, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर समझ में आएगा। So velocity of wind will be Yes. horizontal, right? Rain vertical, Yes. wind horizontal. Correct. जाएगा ना? करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ विंड वुड बी हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए देखिए ना आप, ये किस डायरेक्शन में आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था ये, है ना, और विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसी है, तो ऐसी है, तो इसीलिए तो इसका रिजल्टेंट कुछ एंगल पे आएगा, ऐसा आएगा, है ना। पहले ऐसा आ रहा था, पहले ऐसा आ रहा था, तो अभी विंड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेन ऐसे आ जाएगी। अब आर डैश वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसी, लेकिन अगर मान लीजिए विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करे हॉरिजॉन्टल में भी, तो या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हो सकती है। रेन ऐसे आ रही है, पहले आ रही थी विंड ऐसे, तो अभी आपको ऐसे ऑब्जर्व होगी अगर आप रेस्ट में है तो, वेलोसिटी ऑफ, है ना, ऐसे ऑब्जर्व। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा क्या है नहीं है ना। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन क्या है, फिर सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, विंड इज, मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ, या वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है ऐसा 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसा दिया हुआ। वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है आपको 3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली,
आपको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन, velocity of rain with respect to wind, respect to wind, and also find and find also find the angle, and also find the angle with vertical that a man must hold, है ना, his umbrella to keep himself dry, his umbrella to keep himself dry, मतलब कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा कि रेन नहीं आए, है ना। तो आपको सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देख लेते हैं सही दिख रहा है। तो देखिए विंड, रेन किस डायरेक्शन में आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, तो मैं मान लेता हूँ किस डायरेक्शन में जाए मान, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वैसा कुछ ये नहीं है। तो आपको या तो वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना है, तो मेथड 1, दो मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। मेथड 1, फर्स्ट मेथड, मैं डायग्राम से सॉल्व करूंगा इसको पहला। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होने वाला है, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या है, वी आर प्लस माइनस वी एम। तो वी आर किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में, तो बना दिया। मुझे माइनस वी एम चाहिए, तो माइनस वी एम इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, वेक्टर के फॉर्म में। बट इसका लेंथ चेंज होगा क्या, लेंथ इस डायरेक्शन में जितना होगा इस डायरेक्शन में भी उतना ही होगा। तो इसका लेंथ तो 4 है और इसका लेंथ 3 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर एम ये हो जाएगा। तो मैन क्या ऑब्जर्व करेगा कि रेन किस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। आ रही बात समझ में आपको। तो अगर आपको ये फाइंड करना, ये पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आ जाएगा वी आर एम अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला वर्टिकल यही है आपका, तो इस एंगल को थीटा लिख दीजिए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, तो tan थीटा 3/4 होगा, या tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/4 थीटा 37 डिग्री। मतलब इसको अब देखो, रेन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही है, ऐसे। तो अगर यहाँ पे कोई मान होगा तो वो क्या करेगा, हम रेन ऐसे आ रही है ना, तो अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा। कहाँ पे रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, कहाँ पे लिखा मैंने, ऐसा कहाँ लिखा मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नहीं सॉरी, विंड कैसे, गलत गलत लिखा, ये क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विंड थोड़ी, मैन, ये मिस्टेक से लिखा गया होगा, विंड, विंड नहीं मैन, विंड तो है ही नहीं ना यहाँ पे, विंड की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। इसको ये अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा ये, और कितने एंगल पे आएगा ये वर्टिकल से कितना एंगल होना चाहिए इसका, तो वर्टिकल से यही थीटा है, यही थीटा है, तो थीटा की वैल्यू 37, 53 आ रहा था उसको, tan थीटा 3/4 से कंफ्यूज हो गया होगा वो, इसीलिए उसको 53 आ रहा था, है ना। तो वर्टिकल से ये कितना एंगल, 37 डिग्री, कितना, 37, यस, है ना। कुछ मास नहीं है ना, तो फिर फोर्स की बात नहीं करेंगे ना उसमें, कुछ मास नहीं है तो फोर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन ऐसा है, फोर, ध्यान से फिर से समझो। अब ये बताओ रेन कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ सेकंड मेथड भी है,
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आ रहा था ना, तो ये एंगल कितना है, यही एंगल अभी फाइंड किया ना, 37 डिग्री। तो अभी बताओ रेन अगर ऐसे आ रही है तो तुम यहाँ पे हो, तुम कैसे होल्ड करोगे अम्ब्रेला को? ऐसे ही होल्ड करोगे ना यार, थोड़ा सही से बनाना तुम, ऐसे होल्ड करोगे तुम। रेन ऐसे आ रही है तो ये वर्टिकल से कितना एंगल, तो वर्टिकल से ये अम्ब्रेला कितना हो जाएगा, यही होगा ना, थीटा 37 डिग्री। बट अब ये नहीं कि बारिश में अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो तुम उसकी वेलोसिटी मेजर करो, एंगल मेजर करो, फिर अम्ब्रेला, अरे ये तो पहले से पता है, फिजिक्स तो पहले से ही सब कुछ पता होता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट जानना होता है, पहले से नहीं पता था ये बताओ? आज ने तुमने आज पढ़ा है ये कि कितने एंगल पे होना चाहिए अम्ब्रेला, पहले से भी पता है ना तुमको कितने एंगल पे रखूंगा कि पानी से बचना है आपको, तो बारिश से। सेकेंड मेथड देखो, मेथड 2, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, तो माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो -4 j कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा, तो VR - VM। तो ये कितना हो जाएगा आपको, VR की वैल्यू कितनी, -4 j कैप -3 i कैप, -4 j कैप -3 i कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड तो आपने यूं ही फाइंड कर लिया, तो -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। बट अब देखिए अगर डायरेक्शन डिसाइड करना है तो आपको वेक्टर है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा। तो ये कितना आएगा, 4 इस साइड, 3 इस साइड आएगा, नेगेटिव है तो 3 इस साइड आएगा, 4 इस साइड आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है VRM, तो VRM इस साइड आएगा, VRM। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो यही एंगल थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो रेन अगर ऐसे आ रही है तो tan थीटा फिर से, तो tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा, तो 3/4, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। तो अम्ब्रेला को इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, इस साइड से अगर रेन आ रही है तो यहाँ पे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा ऐसा। पता नहीं अभी जैसा होता है तो ऐसा रखना पड़ेगा। अरे कुछ बात आ रही है समझ में आपको, रेन ऐसे आ रहा है ना, तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इसको अम्ब्रेला ऐसा रखना पड़ेगा। तो या तो वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, देखिए या तो वेक्टर के फॉर्म में या फिर डायग्राम पहले ड्रॉ कीजिए इसका, उससे आंसर लाइए, ठीक है? तो आपको जो बेस्ट लगे मेथड, जो आपको समझ में आए उससे सॉल्व कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर अ मैन रनिंग on horizontal road, on horizontal road at 8 kilometer per hour, rain appears to fall vertically, to fall vertically. He increases his speed, he increases his speed to 12 kilometer per hour, 12 kilometer per hour. Now he finds rain hitting him, rain hitting him at 30 degree with vertical, 30 degree with vertical, vertical. Find the speed of rain, find the speed of rain with respect to ground, speed of rain with respect to ground, with respect to ground.
4√3 आ रहा है क्या? 4√3, 4√7 आंसर है इसका, 4√3 नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से समझो, इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि डायग्राम से करता हूँ। 4 रूट दोनों का 3 आ रहा है, आंसर 4√7 दिया हुआ है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या दिया, फॉर अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड है इतना, मान लेते हैं मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, केस 1 है। नहीं, आपको एंगल नहीं फाइंड करना था यहाँ पे, मैन इस डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन अपीयर्स टू फॉल, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ यस, 4√7 आंसर इसका, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा। आई बात समझ में आपको? कोई नहीं। अब क्या बोला कि ही इंक्रीजेस स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, नाउ ही फाइंड्स रेन हिटिंग हिम एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो सबसे पहले इसको, इसका एक बार डायग्राम बनाता हूं मैं। तो ये बताओ, आपको पता है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वी आर माइनस वी एम। अब यहाँ पे वी आर और वी एम गिवन है, तो वी आर और वी एम को मैं एक साइड लाता हूँ, तो वी आर एम प्लस वी एम, ये वैल्यू है वी आर के इक्वल, वी आर एम प्लस वी एम इक्वल्स टू वी आर। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, वी आर होगा। इन दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, वी आर होगा। तो वी आर एम इस डायरेक्शन में है, वी एम इस डायरेक्शन में होगा, है ना। अब ये हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों प्लस में ही है, तो ये भी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में, ये भी जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में मैंने लिखा, और ये हो जाएगा आपका वी आर एम, ये वी आर हो जाएगा, ये यही हो जाएगा आपका क्या, वी आर, है ना। रेन ऐसे आ रही थी, तो ये गिवन है, ये है 8, ये क्या है, 8 है। सेकेंड में क्या बोला कि अगर इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 12 हो जा रही है, इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 12, है ना। नाउ ही फाइंड्स रेन हिटिंग हिम एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है, तो 30 डिग्री पे आ रहा है। अब ये बताओ, ये जो रेन की स्पीड है ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी ना, वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट ही है ना, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से वी आर एम चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा, वी आर एम। समझा या नहीं समझा? वी आर चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वी एम, वी एम के चेंज होने से क्या चेंज होगा, वी आर एम। तो देखो यहाँ पे, तो वी आर एम कितना हो गया, 12, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये कितना है यहाँ से, ये था आपका पहले वी आर एम, इनिशियली था ये वी एम था, अब ये 12 हो गया है, 8 से 12 हो गया है, तो ये 8 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, 4। और वी आर एम अब ये ऐसा आ रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, डैश लिख दीजिए, ये कितने एंगल पे आ रहा है वर्टिकल से, तो 30 डिग्री पे आ रहा है, कितने डिग्री पे आ रहा है, तो 30 डिग्री पे आ रहा है। समझा? तो एक ही डायग्राम में दोनों आ गया, हमेशा ऐसे ही बनाना है। क्या था, फिर से समझिए, पहले ये था, ये 8 था, तो ये वी आर एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, तो वी आर ऐसा होगा। अब वी एम चेंज हो रहा है, वी आर तो चेंज नहीं हो रहा है, वी एम चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा, वी आर एम। तो इसीलिए इसको वी डैश आर एम लिखा। और ये वर्टिकल से कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे, है ना। तो अब ये बताइए, ये आपको कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 12 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल से आप ये फाइंड करेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो tan 37 की 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/VRM, 4/VRM। ये कितना है, 1/√3 इक्वल्स टू 4/VRM। तो यहाँ से VRM कितना आ गया, 4√3। अब इस ट्रायंगल में देखिए,
इस ट्रायंगल में ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, ये वाला, और ये आपको 8 गिवन है, ये आपने फाइंड किया अभी 4√3, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आएगी, वी आर इक्वल्स टू वी आर एम स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो वी आर एम की वैल्यू कितनी, 4√3 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 प्लस 64, तो ये जाएगा 112 मतलब 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, तो आंसर आएगा 4√7। आंसर कितना आएगा, 4√7। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा फास्ट ले लो। इसका सेकेंड मेथड सॉल्व करता हूँ। सेकेंड मेथड वेक्टर के फॉर्म में आएगा, सेकेंड मेथड वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सेकेंड मेथड, देखिए ऑल्टरनेटिवली तो आपको जो समझ में आए। आपको एक चीज क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ रेन तो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसा था, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में है मैन, तो रेन तो किसी एंगल पे आएगा ना, ऐसा आ रहा था रेन इस डायरेक्शन में, तो एक्स पॉजिटिव मान लेते हैं और वाई तो नेगेटिव होगा इसका। तो आपको पता नहीं है इसके वेलोसिटी, बट आप अज्यूम कर लीजिए, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ रेन इज v1 i कैप माइनस v2 j कैप। माइनस क्यों लिया, क्योंकि पता है कि ये एक कंपोनेंट y वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। x या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट y वाला कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव ही होगा, इसीलिए मैंने माइनस ले लिया। प्लस भी लेंगे कोई टेंशन नहीं है ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है कितना, तो 8 i कैप। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये केस 1 वाला पार्ट है, फर्स्ट केस में ऐसा था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, वी आर माइनस वी एम। तो वी आर की वैल्यू कितनी, v1 i कैप माइनस v2 j कैप माइनस 8 i कैप। तो यहाँ से क्या आएगा, v1 i वाले को एक साथ माइनस 8 i कैप माइनस v2 j कैप। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये किस डायरेक्शन में है, फर्स्ट केस में वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ y कंपोनेंट है, इसके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। तो अगर सिर्फ y कंपोनेंट है मतलब x कंपोनेंट तो 0 है ना, तो v1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो v1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। v1 की वैल्यू क्या आ गई, 8। केस टू में वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिखेंगे आप, ये तो v1 i कैप माइनस v2 j कैप है, तो v1 आपने फाइंड कर लिया 8 i कैप माइनस v2 j कैप। आपको क्या फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, तो 12 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। तो वी आर माइनस वी एम, वी आर की वैल्यू कितनी, 8 i कैप माइनस v2 j कैप माइनस 12 i कैप। ये हो जाएगा माइनस 4 i कैप माइनस v2 j कैप, v2 j कैप। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, एक बार यहां तक समझ में आया आपको, वेक्टर की फॉर्म में समझ में आया, थोड़ा लेंदी होता है, बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है ये समझना काफी इजी है, थोड़ा लेंदी है बट समझ में आता है, क्योंकि वेक्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको डायग्राम वाले उस मेथड से नहीं आ रहा है समझ में ना, तो आप ऐसे ही सॉल्व करना, अगर वो आ गया तो वो ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी इन द सेंस मतलब कम टाइम लेगा वो। अब यहाँ से देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ रहा है आपका, माइनस 4 i कैप माइनस v2 j कैप। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पहले आप मान लीजिए ये 4 है तो ये 4 लिख दिया, दोनों नेगेटिव है तो ये इस साइड आ जाएगा v2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितने एंगल पे आ रहा है, तो ये 30 डिग्री पे आ रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वर्टिकल से कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है रेन, 30 डिग्री पे आ रहा है, तो इसी के अलावा ऐसा पैरेलल या ऐसा रेन आ रहा है, ऐसा आ रहा है रेन।
तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो यहाँ से tan थीटा लगा दीजिए, tan 30 इक्वल्स टू 4/v2, तो ये कितना 1/√3 इक्वल्स टू 4/v2, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई 4√3, 4√3। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, तो v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप, v1 था 8 तो 8 आई कैप माइनस 4√3 जे कैप, तो वेक्टर के फॉर्म में भी फाइंड कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, तो मॉड वी आर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4√3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा फिर से वही 64 प्लस 48, तो 112 आ जाएगा। 112 मतलब 16 इंटू 7, 16 मतलब 4√7 किलोमीटर पर आवर। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस मेथड को यूज करते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को यूज करते हैं। या तो आप अज्यूम कर लीजिए कुछ, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, तो फिर इससे बहुत सिंपल हो जाए, मतलब कम टाइम लगेगा, टाइम बहुत ही कम लगेगा। इसमें थोड़ा लेंदी होगा बट आंसर तो करेक्ट आएगा हमेशा। कुछ बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक बार जो आपका कुछ होमवर्क दूंगा आज, एक बार उसको सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, या कुछ इसका भी कुछ एक पार्ट है। अभी 1D में एक पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो रिएक्शन टाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बस 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। तो कल क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। जो होमवर्क दूंगा एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, जो भी डाउट्स है क्लियर कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट वीक से अपना क्या होगा, काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक से काइनेमेटिक्स 2, उसका भी एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका मैं डायरेक्ट होमवर्क दूंगा आपको, है ना, और उस होमवर्क को डिस्कस करूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी डाउट्स है तो पूछो, ऐसा नहीं कि कैसे पूछूं क्या, ये सब नहीं होना चाहिए यार।